हेलो फ्रेंड्स, टुडे वेलकम बैक टू द पिटी शॉट वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को सेंटेंस का वीडियो बनाने जा रहा हूं जो ग्रामर से रिलेटेड है। स्पोकन का बहुत सारा वीडियो डाल दिए हैं और ये सेंटेंस जो है ग्रामर के बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर है। जो किसी भी सेंटेंस कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हैं तो उसमें इसका यूज आता है। तो हम लोग वीडियो को आगे ले जाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। एक गुड न्यूज है आपके लिए और हम सबके लिए कि हमारे YouTube चैनल पे 300 प्लस सब्सक्राइबर हो गए हैं और ये आप लोगों का ही प्रेम है, स्नेह है। तो मैं कोशिश करूंगा कि और अच्छे से अच्छे वीडियो आपको बना के दूं और आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। और ग्रामर का ऐसे कम वीडियो डालें लेकिन और डालेंगे जिस प्रकार से मेरा टाइम मैनेज होता है उस प्रकार से। तो खैर बात आगे ले जाने से पहले मैं आपको वीडियो के लिए ले जाता हूँ। सेंटेंस पढ़िए, सेंटेंस क्या है, तो बातचीत आगे करेंगे। तो चलिए सेंटेंस की ओर से बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सेंटेंस है। सेंटेंस के बारे में हम लोग सबसे पहले जान लें कि सेंटेंस क्या है, इसका डिफिनेशन क्या होता है। तो सेंटेंस से छोटा इकाई अगर बढ़िएगा तो इससे छोटा, इससे पहले वर्ड होती है और इससे भी पहले लेटर होती है। अंग्रेजी में सबसे छोटा इकाई जो होता है लेटर होता है। लेटर के मेन से वर्ड बनता है, वर्ड के मेन से सेंटेंस बनता है। लेटर जिसको खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, जिससे वो सांकेतिक चीज जिसको हम साउंड का रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी चीज बोलते हैं, जैसे ये है आपका बी, तो ये साउंड को रिप्रेजेंट करता है, ये लेटर कहलाता है। तो ए बी सी डॉट जो भी है ये सब लेटर हुआ। वर्ड क्या सो जानिए, वर्ड जो है लेटर के मेल से बनता है। जब एक से ज्यादा वर्ड, एक से ज्यादा लेटर मिल जाता है, जिस चीज का निर्माण करता है उसे ही वर्ड कहते हैं। वर्ड का एक उचित परिभाषा देना चाहते हैं तो बोल सकते हैं कि ए ग्रुप ऑफ लेटर्स which makes a complete sense is called word। स्क्रीन पे आप डिफिनेशन देख सकते हैं। a group of letters which makes a complete sense is called word। मतलब शब्द लेटर, वर्ड लेटर का वह समूह जिसका एक उपयुक्त अर्थ निकले, जिसका एक पूर्ण अर्थ हो, उसे हम वर्ड कहते हैं। वर्ड समझ में आ गया, वर्ड क्या है, लेटर समझ में आ गया और लेटर की मिल से वर्ड बना और वर्ड की मिल से सेंटेंस कैसे बनता है सो आप देखते हैं हम लोग। सेंटेंस का डिफिनेशन अगर जानना चाहते तो यहाँ पर लिख लीजिए DEFINITI डिफिनेशन। इसका डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे डिफिनेशन लिख सकते हैं कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense is called sentence। इसका मतलब समझिए, a group of words which makes a complete sense is called sentence। माने शब्दों का वह समूह, a group of words शब्दों का समूह which makes जो बनाता है a complete sense एक पूर्ण अर्थ is called sentence। मतलब सेंटेंस का मतलब है कि वर्ड का समूह होना चाहिए। इसमें दो शब्द है, पहले का वर्डों का समूह होना चाहिए, दूसरा उसका एक उचित अर्थ निकलना चाहिए। जैसे एक हम इसको आप लिख लें तो एग्जाम्पल की ओर अगर बढ़े, जैसे हम लिख रहे हैं किसी दिस, इसमें कितने लेटर है 1 2 3 4 4 लेटर की मेन से ये शब्द बना है। कहीं पे लिखते हैं इज, कहीं पे लिखते हैं वाटर। ये तीनों अलग अलग वर्ड है, ये कहीं और है, ये कहीं और है, ये कहीं और है, ये क्रम में नहीं है। इसको क्रम में अगर सजाते हैं इस प्रकार होता है दिस इज वाटर। एक ये क्रम हो गया और इसका एक हिंदी निकलता है यह पानी है, तो इसे हम सेंटेंस कहेंगे। और अगर इस प्रकार से लिखा रहेगा तो इसे सेंटेंस नहीं कहेंगे। इसमें कितने वर्ड का समूह है, इसमें 3 वर्ड का समूह है, 1 2 3 3 को वर्ड के मेल से ये सेंटेंस निर्माण हुआ है और इस सेंटेंस को, इस ग्रुप को आप सेंटेंस कहेंगे। इसमें 3 शर्त 2 शर्त पूरा कर रहा है। पहले का ये वर्ड का समूह है, दूसरा इसका एक उचित अर्थ निकलता है। अगर इसी को अगर हम ऐसे लिखे कि दिस वाटर इज, ये एक नियम का फॉलो कर रहा है कि यह लेटर का वर्ड का समूह है। दिस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, दिस वाटर इज, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है, कोई अर्थ निकलता है। सो दिस इज नॉट कॉल्ड ए सेंटेंस। इसलिए इसको आप सेंटेंस नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इसका कोई अर्थ निकल नहीं करता है। जैसे आई एम ए बुआ को लिखेंगे IAM बुआ, देखिए इसको सही लिखेंगे तो I am
ए बुआ ऐसा होना चाहिए, मैं एक लड़का हूं, तो ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस नहीं है। आप कहिएगा ये तो वर्ड का समूह है, तो वर्ड का समूह है लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं देता है, इसलिए आप इसको सेंटेंस नहीं कर सकते हैं। तो सेंटेंस का मतलब है कि वर्डों का समूह होना चाहिए, दूसरा उसका एक अर्थ निकलना चाहिए, उसी को हम सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, तो इज दैट क्लियर? आप समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस क्या है, कि सेंटेंस आप शब्दों के समूह कहिए जिसका कोई अर्थ निकलता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो आगे बढ़ते हैं, तो अब हम लोग चलते हैं सेंटेंस के प्रकार की ओर। देखिए सेंटेंस की प्रकार की जहां तक बात की जाए तो कई अर्थों के अनुसार से भिन्न भिन्न रूपों में बांटा गया है। एक की जैसे बनावट के अनुसार पढ़ जाएगा तो सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, मतलब बनावट के अनुसार से 4 प्रकार के। बट अगर आप पढ़ते हैं इसके अर्थ के अनुसार से अकॉर्डिंग टू मीनिंग, सो तब सेंटेंस होता है 5 प्रकार के। कई ग्रामर में 2 प्रकार के, कई में 4 प्रकार के भिन्न रूप से बताया गया है। तो आपको हम आज जो है इस वीडियो में अर्थ के अनुसार से बताएंगे, अकॉर्डिंग टू सेंस, अकॉर्डिंग टू मीनिंग देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। मतलब मीनिंग के अनुसार सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। आप इसको लिख सकते हैं, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू मीनिंग। इसका हिंदी हुआ सेंटेंस मीनिंग के अनुसार से, अर्थ के अनुसार से 5 प्रकार के होते हैं। तो 5 प्रकार के क्या क्या होते हैं, झट से उसका नाम लिख लीजिए। पहला सेंटेंस है असॉर्टिव सेंटेंस, असॉर्टिव सेंटेंस। और ये सेंटेंस चैप्टर जो है 12th क्लास और 11th क्लास दोनों के लिए बहुत ही खास है। कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हैं तो सेंटेंस की आवश्यकता आपको पड़ता है। जैसे आप वॉइस पढ़ते हैं तो उसमें पहचानिएगा कौन इंपरेटिव सेंटेंस है, कौन असॉर्टिव सेंटेंस है, तब ना आप सॉल्व कीजिएगा। इसीलिए सेंटेंस पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो पहले का आप समझ गए कि पहले का होता है असॉर्टिव सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस आप जानेंगे तो दूसरा होता है इंट्रोगेटिव। दूसरा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा हो गया आपका इंपरेटिव सेंटेंस। तो आप जैसा कि देख रहे हैं ये 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, असॉर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये 5 प्रकार के आपको बताए हैं। ये है आपका मीनिंग के अनुसार से, अर्थ के हिसाब से। और आप पढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन, बनावट के हिसाब से, तो सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। पहले का आपको गिना देते हैं। पहले का होता है उसमें सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और मिक्स सेंटेंस। और ये 4 प्रकार के आपको अगले का वीडियो आपको देंगे, आप पहले इस प्रकार से पढ़ें। तो 5 सेंटेंस के बारे में हम लोग बारी बारी से अध्ययन करते हैं। पहले का आप लोग समझिए असॉर्टिव सेंटेंस क्या, व्हाट इज असॉर्टिव सेंटेंस। चलो बदलिए। तो पहले का सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं असॉर्टिव सेंटेंस। क्या है असॉर्टिव सेंटेंस? आप एक नाम सुनिएगा, अफर्मेटिव का और एक होता है निगेटिव का। ये भी एक सेंटेंस के काइंड है, सेंटेंस के प्रकार है। तो आप कहिएगा सर ये तो कहां से आ गया, ये तो 7 प्रकार के हो गए। तो आपको ये इसमें नहीं पढ़ना है, असॉर्टिव सेंटेंस के प्रकार है। तो खैर इससे पहले हम लोग असॉर्टिव सेंटेंस के बारे में जान लेते हैं कि असॉर्टिव सेंटेंस क्या है। असॉर्टिव सेंटेंस के मतलब ये होता है कि वह सेंटेंस जिसका कोई सकारात्मक या नकारात्मक कथन का बोध हो। असॉर्टिव सेंटेंस में 2 प्रकार के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, अफर्मेटिव और निगेटिव। मतलब अफर्मेटिव निगेटिव असॉर्टिव सेंटेंस के 2 प्रकार के हैं। इसका डिफिनेशन लिखिएगा तो आप लिख सकते हैं कि वह सेंटेंस, और बोलते हैं आप स्क्रीन पर से, वीडियो पर से जो चल रहा है डिफिनेशन वहां से आप छापिए, वह सेंटेंस जिसका सकारात्मक या नकारात्मक कथन का बोध कराए। वह सेंटेंस जो सकारात्मक या नकारात्मक कथन का बोध कराए उसे असॉर्टिव सेंटेंस कहते हैं। या आप लिख सकते हैं कि वह सेंटेंस जिससे सकारात्मक या नकारात्मक कथन का बोध हो उसे असॉर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप लेना चाहते हैं, जैसे आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूं, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। इसी को अगर बनाएंगे तो इसका हो जाएगा निगेटिव में, आई एम नॉट ए बॉय, मैं एक लड़का नहीं हूं। इसमें निगेटिव है, नकारात्मक करने का बोध हो रहा है। तो सेंटेंस 2 प्रकार के हो गए, अफर्मेटिव सेंटेंस, असॉर्टिव सेंटेंस, ये अफर्मेटिव और निगेटिव। और एग्जाम्पल लीजिए, जैसे आई प्ले, मैं खेलता हूं। इसका निगेटिव हो जाएगा आई डोंट प्ले या आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं खेलता हूं। तो खैर अब इसके प्रकार पढ़ लेते हैं हम लोग। अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं
कि असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। दे आर टू काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। लिख लीजिए ऊपर में, दे आर टू काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। नाम लिख लीजिएगा, तो नाम में हो जाएगा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा आपका हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस के दो प्रकार है, अफर्मेटिव और निगेटिव। इसका डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे कि वह सेंटेंस जिससे सकारात्मक कथन का बोध हो उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि वह सेंटेंस जिससे नकारात्मक कथन का बोध हो उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। सकारात्मक और नकारात्मक सिंपल है, आप जान गए। अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल सब लेना है, जैसे आप लीजिए she is going to market, I am reading English, I am speaking English, ये सब आपका अफर्मेटिव में आ जाएगा। निगेटिव में आ जाएगा आपका कि she is not going to market, I don't play cricket, I don't watch movie, I don't go to पटना, ये सब इसमें आ जाएगा। इसके तो मुख्य पॉइंट है वो आपको मैं बता दूं, जो आप पंचुएशन पढ़े होइएगा जूनियर क्लास में, पंचुएशन का चिन्ह यह है आपका फुल स्टॉप, ये है क्वेश्चन मार्क आपका, और ये है एक्सक्लेमेशन मार्क, और बहुत सारा चिन्ह होता है जैसे कॉमा हो गया, इन्वर्टेड कॉमा हो गया, इसे बोलते हैं पंचुएशन। और ये सब सेंटेंस में अहम भूमिका निभाता है। कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ तो उसके अर्थ किस प्रकार से आप जानिए कि उसका कैसा अर्थ है, तो ये चिन्ह दे करके आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा, आप अजीब फील होगा कि भाई ऐसा भी होता है, आपने ऐसा सोचा नहीं होगा। ध्यान से देखिए, जैसे अगर मैं बोलूंगा इस प्रकार से, मैं जाऊंगा, अगर यहाँ पे ये चिन्ह लगाते हैं हिंदी में इसको इसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण विराम, इंग्लिश में कहते हैं फुल स्टॉप। फुल स्टॉप इंग्लिश में ऐसे होता है, मैं जाऊंगा इंग्लिश में लिखते हैं, इसको हटाइए। इंग्लिश में अगर लिखना चाहते हैं या हिंदी दोनों में लिखना चाहते हैं तो अगर इस प्रकार से हो जाएगा, आई शैल गो, आई शैल गो, ये चिन्ह लीजिए, आई शैल गो, आई शैल गो। तीनों एक सेंटेंस है, लेकिन तीनों के लास्ट में अगर हम कॉमा का जिस प्रकार से चिन्ह प्रयोग करेंगे उस प्रकार से इसका हिंदी में मिलेगा। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, यहाँ पे ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, तो आप ये क्या हुआ, ये क्या हुआ कि ये तीनों में तीन प्रकार का अर्थ निकलता है। भले ही आपको तीनों एक ही सेंटेंस लगता हो, लेकिन तीनों का सेंटेंस अलग अलग मतलब होता है। कहीं पे लिखा हुआ आई शैल गो, इस प्रकार से चिन्ह है तो इसका मतलब हो गया मैं जाऊंगा, सिंपल मैं जाऊंगा। अगर ये चिन्ह लगा हुआ तो आई शैल गो, आई शैल गो मतलब मैं जाऊंगा, क्वेश्चन कर रहे हैं, इसको बोलने का तरीका इस प्रकार से आई शैल गो, तो ये इंट्रोगेटिव हो गया, इससे क्वेश्चन का बोल होता है। पसीना दिख रहा है उसमें, पसीना नहीं दिखा है, चलिए। तीसरा सेंटेंस है आई शैल गो, अगर ये चिन्ह लगा हुआ तो इसका हिंदी हो जाएगा अजीब, मतलब आचर से, आई शैल गो, आई शैल गो, मैं जाऊंगा, क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर रहे हैं। जैसे मैं आचर से बोला हूँ आई शैल गो, मैं जाऊंगा। हिंदी में अगर लिखना चाहते हैं तो आप हिंदी में लिखिए, जैसे मैं जाऊंगा, अगर यहाँ पे पूर्ण विराम लगाते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, तीनों कहीं मैं जाऊंगा, सिंपल है, मैं जाऊंगा। इसका मैं जाऊंगा, मैं क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इसका ट्रांसलेशन भी आप ऐसे बना सकते हैं, शैल आई गो, आई शैल गो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाइए, या शैल आई गो आप बना सकते हैं। मैं जाऊंगा, आचर से मैं जाऊंगा। अगर मान लीजिए कहीं जाने का प्लान है, आपका प्लान कैंसिल था, अचानक अगर आपको ये कहें कि आप ही जा रहेंगे, तो आपको आचर हो जाएगा, मुझे भी समझ कर लिया, तो आप वहां बोलते हैं मैं जाऊंगा आचर से। तो सेंटेंस में ये चीज सबका अहम भूमिका होता है, ये चीज सबको भूलना नहीं है। तो आप जहां तक हमें जिस मुद्दा पे थे उस मुद्दा पे हम लोग आ रहे हैं। हमारा मुद्दा था असर्टिव सेंटेंस। आप याद रखिए असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव, दूसरा होता है निगेटिव। और याद रखिएगा दोनों सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है, ये फुल स्टॉप है, ठीक है। जैसे कहीं पे लिखते हैं आई राइट, मैं लिखता हूँ, फुल स्टॉप दीजिए, मैं नहीं लिखता हूँ आई डोंट राइट या आई डू नॉट राइट, यहाँ भी क्या होगा फुल स्टॉप। तो इसमें दोनों चीज याद रखिए।
दूसरी बात आपको ये है कि आप अफर्मेटिव सेंटेंस पहचानिए कैसे या निगेटिव सेंटेंस पहचानिए कैसे। इसके पहचानने का नियम है कि निगेटिव सेंटेंस में निगेटिव वर्ड्स लगा रहता है, तो आप जान जाइएगा निगेटिव सेंटेंस है, और निगेटिव वर्ड्स नहीं लगा हो तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस है। निगेटिव वर्ड्स क्या है वो सब जानिए। जिससे कहीं पे लिखा हुआ नथिंग इज पॉसिबल या इम्पॉसिबल लिखिए। कहीं पे लिखा हुआ नथिंग इज इम्पॉसिबल, तो आप में से अधिकतर आदमी कहेंगे सर ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, बट नहीं, ये अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस है। इसका हिंदी होगा कि कुछ भी असंभव नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। तो इसमें हिंदी में नहीं लगा हुआ, तो इंग्लिश में आपको नोट दिख रहा है नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव वर्ड है, तो नोट ही नहीं, इसके अलावा बहुत सारा वर्ड है जो नेगेटिव का बोध कराता है। तो आपको वर्ड में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, उसको आप याद रखिए नोट में। यदि सेंटेंस में नॉट, नो, नेवर, नेदर, नन, नोबडी, नो पर्सन, नो वन, etc। यदि सेंटेंस में ये सब लगा रहेगा तो समझिए निगेटिव सेंटेंस है। ये नहीं केवल नोट पे फोकस मारेंगे, नोट माने नहीं, नो माने नहीं, नेवर माने कभी नहीं, नेदर माने ना तो, नन माने कोई नहीं या नहीं, नोबडी मतलब कोई व्यक्ति नहीं, नो वन माने कोई आदमी नहीं या कोई व्यक्ति नहीं, ये सब लगा रहेगा तो वो सेंटेंस क्या होगा आपका निगेटिव होगा, इतना याद रखिए। तो निगेटिव का पहचान यही हुआ कि अगर ये सब सेंटेंस में तो निगेटिव है, अगर ये सब नहीं है तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो आप अफर्मेटिव सेंटेंस जान गए कि असर्टिव सेंटेंस जान गए कि असर्टिव सेंटेंस क्या है। अब हम लोग चलते हैं दूसरा सेंटेंस था हम लोग के पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कितना देर का वीडियो बन गया? 18 मिनट। 18। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका डिफिनेशन लिखना चाहते हो, देखिए कि वह सेंटेंस जिससे प्रश्न की जाती हो उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। या लिख सकते हैं कि वह सेंटेंस जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए, वह सेंटेंस जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से लिखिए, ये सेंटेंस which is used a sentence which is used to ask a question is called interrogative sentence. A sentence which is used to ask, वो सेंटेंस जिसका प्रयोग किया जाता है ask माने क्वेश्चन, ask माने पूछना। A sentence which is used to ask a question, वो सेंटेंस जिसका प्रयोग किया जाता है क्वेश्चन करने में, is called interrogative sentence, उसे interrogative sentence कहते हैं। तो ये डिफिनेशन आपका हो गया, इस प्रकार से आप समझ गए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहचान है कि इसमें इजमार, वाज, वेयर, डू, डज, कैन, कुड, शैल, विल, जो भी हेल्पिंग वर्ब है 24 वो बाहर लगा रहता है। जैसे एग्जांपल में अगर लेंगे, जैसे एम आई हंग्री, क्या मैं भूखा हूं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं। देखिए हेल्पिंग वर्ब बाहर। और इसके नोट में आप ये याद रखिए कि इस सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन मार्क है तो इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क नहीं है तो इंट्रोगेटिव नहीं है। लिखा हुआ है इस प्रकार से, क्या आप राम है, यहाँ पे ये चिन्ह भूल से अगर कोई दे दे तो ये सेंटेंस गलत है, आप उसे काट दीजिए। किससे? जो सेंटेंस सही था उसको नहीं, उसके सेंटेंस को इसे काट दीजिए। ये सेंटेंस आपका हो गया गलत। यहाँ पर अगर ये चिन्ह लगाते हैं तो ये सेंटेंस अब सही हो गया, क्या आप राम हैं। अगर इस प्रकार से इसका इंग्लिश हो जाएगा आर यू राम, तो ये चिन्ह देना जरूरी है। तो नोट आप ये याद रखिए कि ये सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन मार्क का उपयोग किया जाता है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये है जिसमें डू हेल्पिंग वर्ब को बाहर किया जाता है। फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की डिटेल से जानकारी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इसके बाद अगर जो 3 सेंटेंस जो बच गया, इंपेरेटिव, ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी, लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डाल बताऊंगा।
तो आप इतना की तैयारी रखिए। इसके बाद आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तो तब तक के लिए फिर से आपको एक दो बात बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से अभी छुट्टी का माहौल है, दुर्गा पूजा है, दशहरा, आप लोग अच्छा से दशहरा मना रहे हैं। से छुट्टी का माहौल है, दशहरा पूजा है, क्या कहते हैं उसको, दशई है ना, नवरात्रि चल रही है, तो आप लोग उसका लुत्फ उठाइए। साथ साथ घर पे बैठे हुए इस वीडियो का भी आनंद ले, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डिटेल जानकारी, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में बताएंगे। तो ऐसे ही आप हमारे वीडियो बने रहिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक लेते हैं विदा।